पढ़ाई 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 सर दर्द कर दे इस शब्द ने। मम्मी पापा भाई बहन अड़ोस पड़ोस के अंकल आंटी इन सभी से एक ही शब्द सुनने को मिलता है, पढ़ाई कर ले। आखिर है क्या ये पढ़ाई? पढ़ाई करना क्यों जरूरी है? यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक विद्यार्थी के मन में आता है जब वो पढ़ रहा होता है। आखिर क्यों मुझे हिस्ट्री साइंस मैथ्स पढ़ना है? क्यों इतने बड़े बड़े आंसर लर्न करने हैं? क्यों इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना है? इन सब का मेरे जीवन में क्या उपयोग है? इस तरह के अनेक सवाल दिमाग में चलते रहते हैं। मैं भी यही सोचता था कि जॉब में इन सब सब्जेक्ट का क्या यूज़ है। ये बात तो हर कोई करता है कि पढ़ाई करना बेहद ज़रूरी है, मगर यह बात हमें ठीक से कोई नहीं समझाता। सबका कहना होता है कि अच्छा जॉब पाने के लिए हमें पढ़ाई करना चाहिए। ये सही भी है, लेकिन क्या सिर्फ जॉब पाने के लिए हमें पढ़ाई करना चाहिए? जिन्हें जॉब नहीं करना, घर का बिजनेस करना है, या फिर जिसके पास पर्याप्त पैसे हैं, क्या उसे पढ़ाई नहीं करना चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि पढ़ाई का सही मतलब किसी भी चीज के बारे में अध्ययन करना और उस चीज को पूरे तरीके से समझना पढ़ाई है। पढ़ाई का सही मतलब सीख है, ऐसी सीख जो आपको सिखाता है कि जिंदगी सही से कैसे जीते हैं। जैसे जैसे हम बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं, वक्त के साथ साथ हमें पढ़ाई का यूज समझ में आने लगता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बड़ी ही जबरदस्त बात कहा है, जो कुछ भी हमने स्कूल में सीखा है वो सब भूल जाने के बाद जो भी हमें याद रहता है वह हमारी शिक्षा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी शिक्षा के बारे में बताने वाला हूँ जिसे प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करना बेहद जरूरी है। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो बने रहे अंत तक और वीडियो को एक लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं और पॉइंट के साथ समझते हैं कि आखिर वो क्या सीख है जो हमें पढ़ने से ही मिलता है। पहला डिसिप्लिन, दूसरा कंसंट्रेशन पावर, तीसरा इंक्रेज कॉन्फिडेंस, चौथा इंक्रेज डिसीजन मेकिंग पावर, पांचवा आइडेंटिफाई योरसेल्फ। डिसिप्लिन का अर्थ होता है अनुशासन। एक्चुअली होता क्या है, जब हम पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ सबसे पहले जो सीखते हैं वो होता है डिसिप्लिन। सुबह उठकर जब बच्चा टाइम पर तैयार होता है, स्कूल जाता है, वहाँ एक निश्चित समय पर लंच करता है, एक ही टाइम पर रोज प्रेयर करता है, इससे वो टाइम मैनेजमेंट सीखता है जो सारी जिंदगी काम आता है। कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता की शक्ति। जब हम किसी लेसन को लर्न करते हैं, एग्जाम लिखते हैं, तो धीरे धीरे हमारा माइंड शार्प होता है, जिससे हमारी एकाग्रता बढ़ता है और ये सारी जिंदगी काम आता है। हमें कोई भी बात जल्दी से समझ आता है, जिसकी वजह से हम आगे चलकर हर काम एकाग्रता से करते हैं, या यूँ कहें हमारा जो सोचने समझने का शक्ति है बढ़ जाता है। इंक्रीज कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में बढ़ावा। जब हम कॉलेज या स्कूल में छोटे छोटे कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और उसमें जब जीतते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब हम हारते हैं तब हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी हार का सामना भी करना पड़ता है, और उस हार से हमें कुछ न कुछ सीख प्राप्त होता है, जिससे हमारा जो सहन शक्ति है वो बढ़ जाता है। इंक्रीज डिसीजन मेकिंग पावर। जब हम पढ़ रहे होते हैं स्कूल या कॉलेज में, जब भी कभी हमें टीचर की तरफ से कोई भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है और हम उसे पूरा करने के लिए छोटे छोटे डिसीजन लेते हैं, और जब उसे पूरा कर लेते हैं तब जो हमारा कॉन्फिडेंस है बढ़ जाता है, साथ ही निर्णय लेने की क्षमता है वह बढ़ता है। ये सब हमें स्कूल और कॉलेज में सीखने को मिलता है। इससे हमारा डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ता है। हम अपनी जिंदगी में डिसाइड कर पाते हैं कि हमें कब क्या करना है। आइडेंटिफाई योरसेल्फ, अपना पहचान बनाना। जब हम स्कूल या कॉलेज के किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और सब हमें अप्रिशिएट करते हैं, या जब हम किसी आर्ट में पीछे रह जाते हैं, तब हमें अपनी खूबियों और कमियों का सही ज्ञान हो पाता है। वो कहते हैं ना कि बनने और बिगड़ने का एक ही उम्र होता है, जिसमें पढ़ाई का विशेष योगदान होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ाई का सही मतलब समझ में आ गया होगा।